क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार में फूट। रोहिणी आचार्य के इस्तीफे और आरोपों ने आरजेडी की राजनीति में ला दिया है भूचाल। लालू परिवार में सबसे बड़ी टूट के आखिर कारण क्या है? रोहिणी बनाम तेजस्वी का इनसाइड वॉर, आखिर क्या है असली वजह? नमस्कार साथियों, आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ चुनावी हार की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक परिवार के टूटने की, एक बहन की बगावत की, एक बेटा नेता के चारों ओर बढ़ते अविश्वास की और एक पार्टी की बिखरती पहचान की। बिहार के नतीजे आए, लालू परिवार हिला और अगले ही दिन उनकी फाइटर बेटी ने अपना परिवार, अपनी पार्टी और अपनी राजनीति सब छोड़ने का ऐलान कर दिया। क्या ये सिर्फ भावनाओं का विस्फोट था या महीनों से खौल रहा लावा था जो आखिर फट पड़ा? आज हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, धीरे धीरे एक एक मोड़ पर, और बताएंगे कि आरजेडी में चल रहा यह महाभारत क्या तेजस्वी यादव की राजनीति को खत्म कर सकता है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं अब फाइटर बेटी से बागी बेटी बनने तक रोहिणी आचार्य। दिन 15 नवंबर की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है जो बिहार की राजनीति में भूकंप ला देता है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। यह वही बात है जो संजय यादव और रमेश ने मुझसे कही है। मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ। ये शब्द सिर्फ एक घोषणा नहीं, ये लालू परिवार के भीतर फूट की खुली मिसाल थे। याद रखिए, यही रोहिणी थी जिन्होंने 2022 में अपनी किडनी देकर पिता को जिंदगी दी थी। यही रोहिणी थी जो आरजेडी की डिजिटल वॉरियर थी और यही रोहिणी थी जो हर हमले पर तेजस्वी के बचाव में दीवार बनती थी। लेकिन आज दीवार गिर चुकी है। ये दरार आज की नहीं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ अचानक हुआ तो आप गलत हैं। दरार बहुत पहले पड़ चुकी थी। सितंबर 2025 में रोहिणी ने एक्स पर 58 नेताओं को अनफॉलो कर दिया। तेजस्वी उनके अपने भाई को भी एक लाइन लिखी, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। ये एक संकेत था, परिवार में सब ठीक नहीं चल रहा। पर असली चिंगारी तब लगी जब बिहार अधिकार यात्रा की बस में पहली सीट पर किसी नेता को नहीं बल्कि संजय यादव को बैठा देखा गया। रोहिणी भड़क गई। उनके लिए ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये एक संदेश था कि तेजस्वी के आसपास कुछ लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। संजय यादव आरजेडी का जयचंद या मास्टरमाइंड। सिर्फ रोहिणी ही नहीं, तेज प्रताप भी संजय को आरजेडी का जयचंद बोल चुके हैं। लालू परिवार की हर दरार, हर बहस, हर संघर्ष कहीं ना कहीं संजय यादव की ओर इशारा कर रहा है। सवाल यह है, क्या वाकई संजय यादव इतनी ताकत रखते हैं? क्या वे ही भाई बहन को अलग कर रहे हैं या ये सिर्फ एक बहाना है किसी बड़े दर्द का? और उसी दर्द ने 3 महीनों में होता क्या देखा। पहले भाई गया, अब बहन भी चली गई और केंद्र में अकेले खड़े हैं तेजस्वी। सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा में तेज प्रताप वाला अध्याय फिर दोहराया गया। आपको याद है मई 2025 का दिन जब तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया था। और सबसे जोरदार समर्थन किसने दिया था पिता के इस फैसले को? रोहिणी आचार्य ने। उन्होंने कहा था, हमारे पापा भगवान जैसे हैं, परिवार की प्रतिष्ठा से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। आज वही रोहिणी खुद कह रही है, मेरा कोई परिवार नहीं है। कितनी विडंबना है। रिश्ते बचाने वाली बहन आज खुद रिश्तों से बाहर खड़ी है। आरजेडी की हार और परिवार का विस्फोट। 14 नवंबर चुनाव परिणाम, महागठबंधन बुरी तरह हार चुका है। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और उसके अगले दिन रोहिणी की घोषणा आ जाती है, नहीं मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है
पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये सिर्फ समय का संयोग नहीं था, ये टिगर था। पार्टी हार चुकी थी और परिवार में जो महीनों से दबा हुआ लावा था वो बाहर फट पड़ा। रोहिणी कहती हैं, मुझे गालियां दी गई, घर से निकाल दिया गया, मैं दोष अपने ऊपर ले रही हूँ, लेकिन ये दोष सचमुच उनका है या किसी बड़े खेल का हिस्सा। रोहिणी बनाम संजय, आखिरी टकराव। एयरपोर्ट पर रोहिणी का बयान सबको चौंका देता है। अब परिवार से जाकर पूछिए, संजय, रमीज और तेजस्वी ने ही निकाला है मुझे। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी अब नाम छुपा नहीं रही है, सीधा हमला, सीधी चोट। इस बयान ने आरजेडी और लालू परिवार दोनों में भूचाल ला दिया है। सवाल बड़ा है, पार्टी बिखर रही है या परिवार? एक बात साफ है, यह लड़ाई सिर्फ भाई बहन की नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ सीट या रणनीति की नहीं है, ये लड़ाई है पावर, प्रतिष्ठा और नियंत्रण की। आरजेडी की राजनीति हमेशा परिवार केंद्रित रही, लेकिन अब वही परिवार अपने ही बोझ से टूटता दिख रहा है। तेजस्वी नेता बने लेकिन अपने ही परिवार को साध नहीं पाए, या परिवार के कुछ लोग तेजस्वी की राजनीति में बाधा बन रहे थे। बिहार की राजनीति के सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या तेजस्वी यादव अब भी आरजेडी को संभाल पाएंगे या पार्टी का भविष्य किसी और दिशा में जा रहा है? भारत की जनता सवाल पूछ रही है। लालू परिवार का या महाभारत बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। आरजेडी जिस आधार परिवार की एकता था, अब उसी परिवार की लड़ाई से टूटने लगा है। एक तरफ तेज प्रताप, दूसरी तरफ रोहिणी, बीच में तेजस्वी और पर्दे के पीछे खड़े हैं संजय यादव। सवाल ये है, बिहार की राजनीति में अगला अध्याय किसका होगा, आरजेडी का या लालू परिवार का अंत शुरू हो चुका है? अगर यह राजनीतिक विश्लेषण आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूनाइटेड भारत को, जहां सियासत सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है, खोली जाती है और कभी-कभी चुभती भी है। धन्यवाद।